अब हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पे अटैक करने के लिए जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया वो टर्किश मेड आसिस गार्ड सोंगार मॉडल ड्रोन्स थे। मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इतना ही नहीं, टर्की ने खुल के भारत के आतंकवाद के खिलाफ लिए कड़े कदम ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया और एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन आखिर क्यों? जहां पे दूसरे गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान से दूरी बनाई रखी, वहीं टर्की अलग क्यों है? वो भी तब जब इंडियन टूरिस्ट टर्की के टूरिज्म में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। और भारत ने 2023 में जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तब ऑपरेशन दोस्त के तहत एक दोस्त बन के मदद भेजा था। इसके बावजूद टर्की पाकिस्तान के साथ क्यों है? आज के इस वीडियो में हम टर्की और पाकिस्तान के भाईचारे की वजह को समझेंगे और इस नेक्सस को भारत कैसे काउंटर करता है वो भी देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड टर्कीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान फर्स्ट। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है देयर इस्लामिक आइडेंटिटी। आज जिस टर्की को हम जानते हैं वो एक समय ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया और टर्की की स्थापना हुई। टर्की एक सेक्युलर देश की तरह एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन फिर 2003 में रेसिप तय्यिप एर्दोगान टर्की के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और तब से टर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर की तरह एस्टेब्लिश करना चाहता है और ऑटोमन एम्पायर की जो ऐतिहासिक ग्लोरी है उसे आज के वर्ल्ड ऑर्डर में फिर से एस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन जियोपॉलिटिकली गल्फ नेशंस जैसे कि सऊदी अरबिया और यूएई टर्की के सबसे बड़े राइवल्स हैं और सऊदी अमीराती के इस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए टर्की नॉन गल्फ नेशंस के साथ कॉपरेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान एंड मलेशिया। फॉर एग्जाम्पल 2019 का कुआलालंपुर समिट, जिन्हें मुस्लिम देश जैसे कि पाकिस्तान, टर्की, कतर, मलेशिया एंड इंडोनेशिया द्वारा अटेंड किया जाना था। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में सऊदी अरबिया की लीडरशिप को ये एक चैलेंज था। ऑल्दो सऊदी अरबिया के प्रेशर बनाने के बाद पाकिस्तान ने इस समिट को अटेंड नहीं किया था। दूसरी तरफ 2003 के बाद जब से एर्दोगान टर्की के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से एटलीस्ट 10 बार पाकिस्तान विजिट कर चुका है। इनफैक्ट एर्दोगान का लास्ट रीसेंट पाकिस्तान विजिट इसी साल फरवरी में था। सोमालिया में बेस बनाने के साथ साथ टर्की ने मालदीव्स को ड्रोन्स भी बेचा और मोगादिशु के साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा इंडियन ओशन में पाकिस्तान के साथ मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। वहीं इंडियन नेवी के साथ हार्डली कोई एक्सरसाइज किया होगा। टर्की के ऐसा करने की एकमात्र वजह इन मुस्लिम देशों में खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर के तौर पे एस्टेब्लिश करना है। अब समझते हैं पाकिस्तान का टर्की में क्या इंटरेस्ट है। पाकिस्तान को इस बात का फायदा है कि टर्की बार बार और खुल के कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। पाकिस्तान को टर्की का सबसे ज़्यादा फायदा डिफेंस सेक्टर में हुआ है। सिप्री रिपोर्ट्स के हिसाब से टर्की पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर है। फर्स्ट प्लेस पे चाइना है। टर्की ने पाकिस्तान के नेवी को मॉडर्नाइज करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन भारत के लिए इन दोनों देशों के संबंध क्या मायने रखते हैं? टर्की का कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को सपोर्ट करना इंडिया टर्की के संबंधों का एक इरिटेटिंग फैक्टर है। 2013 के एक इंटरव्यू में टर्की को रेफरेंस में रखते हुए देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद ने कहा था, डोंट मेक योर फ्रेंडशिप एट इंडियाज एक्सपेंस। टर्की पाकिस्तान के इस नेक्सस को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपने जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप एडजस्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो रिपब्लिक ऑफ सिप्रस के मुद्दे पर भारत ग्रीस के साथ खड़ा है। सिप्रस टर्की और ग्रीस के बीच का काफ़ी पुराना कन्फ्लिक्ट है और बदले में ग्रीस भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। दूसरा, नगोर्नो काराबाग के मुद्दे पर, जो कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच का टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट है, जिसमें टर्की और पाकिस्तान अज़रबैजान के पक्ष में है, वहीं भारत अर्मेनिया के साथ है। और 2024 तक भारत अर्मेनिया का लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर भी बन चुका है। जहां टर्की खुद को एशिया और यूरोप के बीच के ब्रिज की तरह देखता है, वहीं पे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में टर्की को बाईपास कर दिया गया है, जिससे एर्दोगान ने काफ़ी नाराज़गी भी जताई है। यूएस ऑफिशियल 2022 इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, जहां पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं आता,
वहीं भारत का कम से कम 5 बार जिक्र आता है और इन सारे तरीकों से भारत पाकिस्तान टर्की के इस नेक्सस को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है।